राजधानी दिल्ली में संसद चलो मार्च को लेकर सोमवार को माहौल गर्मा गया। संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह नोकझोंक देखने को मिली। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया। 20 जुलाई को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अफरा-तफरी पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा हो तो लाठी चार्ज की क्या वजह है? लाठी चार्ज अहिंसा का काम नहीं है, ये हिंसा का काम है। मुझे इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आता। इसी तरह संसद में भी सभी जानते हैं कि ये देश भर के अहम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करनी सही होगी। संसद वो जगह है जहां हम लोगों की आवाज और उनकी चिंताओं को उठा सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि सरकार को चर्चा से डर क्यों है पता नहीं। उनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, लेकिन वो क्यों डरे हुए हैं पता नहीं। चंदा चोरी हुई वगैरह, और दूसरा ये है कि नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यही था हमारे रिक्वेस्ट, लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत मेजॉरिटी है। तो सुनने दो, देश की आवाज़ सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे, तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है। यही हुआ। It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. आपको बता दें कि संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी घेराबंदी की थी। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक और धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आईं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी द्वारा आयोजित इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई और ना ही दी गई। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत बिना अनुमति 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुलूस या प्रदर्शन पर पाबंद है। पुलिस उपायुक्त ने जनता को सलाह दी थी कि किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रदर्शन से दूर रहें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कहने पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। जी हां, सोनम वांगचुक अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। उनके कहने पर दिपके ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। दिपके ने ये उपवास तब शुरू किया था जब 18 जुलाई को वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनकी 21 दिन की भूख हड़ताल के कारण उन्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। इस बीच सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रंका सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए निकले। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक परीक्षा सुधारों की अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर जमा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।